साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से द मैंड्रेन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब आरएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है और जो ये आज हम क्लास लेकर आए हैं इसके अंदर हम जितने भी हमारे जो आयोग हैं, प्रमुख आयोग हैं और उनके पदाधिकारी हैं जिनकी अभी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांस बनते हैं। एक क्वेश्चन जो एक एकमात्र चार्ट देख रहे हैं इससे क्वेश्चन आने वाला है, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि इससे लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं आयोग से और वो ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा ऊपरी सतह से। ऊपरी सतह में क्या हो जाती है, एक स्थापना हो जाती है। दूसरा आपका जो प्रथम जो आपका अध्यक्ष हैं, आयुक्त हैं, वो हो जाता है और एक वर्तमान आयुक्त हो जाता है, ठीक है। और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो है। तो आज जो हम हैं इस क्लास के अंदर तो ऊपरी सतह को क्लियर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि एक एक करके 5-5 6-6 मिनट का जो क्लास है वो हर एक संस्थान पर लेकर आएंगे, जिससे आपकी जो डेप्थ वाला क्वेश्चन आएगा वो करने की भी क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो हम देख रहे हैं राजस्थान निर्वाचन आयोग। राजस्थान निर्वाचन आयोग इसकी अगर स्थापना की बात करें तो वो आपकी 1 जुलाई 1994 को हुई है, ठीक है। एक बार मैं आपको राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कल से जो हमारी क्लासेस चलने वाली हैं उसके अंदर हम कितना डेप्थ में उतरने वाले हैं, ठीक है, कितना डेप्थ में उतरेंगे और किस प्रकार से आरएस के जो पेपर के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। जैसे मेंस का पेपर हुआ है, मेंस की कट भी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो उसको देखते हुए अब हमारी जो एग्जाम की जो अप्रोच है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। प्रीलिम्स में नो डाउट थोड़ा सा फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल रहना पड़ेगा, बट जो मेंस हैं मेंस के तरीके कुछ अलग हैं। 2 फरवरी तक हम थोड़ा सा मुंह को बंद करके बैठे हैं, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि किस प्रकार से और ज़्यादा अच्छे से इस पर काम किया जा सकता है, ठीक है। बिना किसी देरी के अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो अभी हमने गठन देखा वो गठन देखा हमने 1 जुलाई 1994। तो इसका मतलब क्या है कि 1 जुलाई 1994 से ही जो पीआरआई है या आपकी म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह हैं वो लाइमलाइट में आई। उससे पहले क्या ये चीजें नहीं थी, ये थी। तो आप स्टेट इलेक्शन कमीशन को देखें उससे पहले आपको क्या देखना है कि पीआरआई संस्थान, ठीक है। हम क्या देखेंगे, पीआरआई का जो है वो क्या इतिहास है या क्या हिस्ट्री है। पीआरआई की बात करें हम तो सबसे पहले आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को आपके नेहरू जी ने, आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, तो 2 अक्टूबर 1959 के अंदर नेहरू जी ने जो हमारा एक बगदड़ी गांव है, क्या है, बगदड़ी गांव है। कहाँ पर है ये, आपका नागौर के अंदर है, ठीक है। नागौर के अंदर बगदड़ी गांव से आपकी पीआरआई की सबसे पहली जो है नींव रखी थी, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ कि आपके जो 1959 के अंदर ये चीज हुई और सबसे पहले जो हमारे पीआरए के जो चुनाव होते हैं वो 1960 के अंदर हमारे सबसे पहले पंचायती राज विभाग के चुनाव कराए जाते हैं। अब 1960 में तो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन था ही नहीं, तो इससे पहले चुनाव कौन करवाता था ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ। बहुत से विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, हमारा इंडियन इलेक्शन कमीशन है और हमारा जो राजस्थान इलेक्शन कमीशन है, इनके इनके जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार से डिफरेंस है या ये किस प्रकार से एक दूसरे के अंतर्निहित है या अपना पैरेलली काम करते हैं। एक छोटा सा आपको ये देखना, देखो ये है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, ठीक है। ये आपका क्या है, ईसीआई है और ये आपका है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। क्या ये एक दूसरे ये इसके अंडर आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से पूरा का पूरा पैरेलल काम करता है और अपना एक इंडिपेंडेंट काम करता है, ठीक है। तो फिर ये ईसीआई कैसे काम करता है, तो इसको जानने के लिए आपको देखो ईसीआई के कार्य क्या है ये जानने। ईसीआई कौन कौन से चुनाव करता है? ईसीआई जो है वो टोटल 6 चुनाव करवाता है। कौन कौन से 6 चुनाव है आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारे जो लोकसभा के चुनाव है, ठीक है, वो कौन कराता है? ईसीआई। राज्यसभा के चुनाव कौन करवाता है? ईसीआई, ठीक है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनके चुनाव कौन करता है? ईसीआई। वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं उनके चुनाव कौन कराता है? ईसीआई। साथ ही साथ विधानसभा और विधान परिषद इसके चुनाव भी कौन करवाता है? ईसीआई। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो आपके कितने चुनाव करवाता है? ये टोटल 6 चुनाव करवाता है, 1 2 3 4 5 6। तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है?
स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसके पास दो चीजें होती है। क्या क्या होती है? एक तो आपके हो गए पंचायती राज के चुनाव, ठीक है, और दूसरा जो आपका है जो म्यूनिसिपैलिटीज है या जो भी इसके अंदर कॉर्पोरेशन चुनाव वगैरह, म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव वगैरह हैं, वो आपके दोनों चुनाव है, वो कौन करवाता है? आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। बट इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, जो आपका ईसीए, मान लो अभी राजस्थान के अंदर हमारे विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा के चुनाव के लिए जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है वो क्या करेगा कि एक अपना मुख्य इलेक्शन अधिकारी है वो नियुक्त करेगा, ठीक है। उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं कि वो हमारे इस बार कौन है। अभी रिसेंटली जो हमारे 6 उपचुनाव हुए हैं, इसके अंदर उस पद के अंदर उस पद पर नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो मुझे मैक्सिमम चांस लग रहा है कि क्या पता वहां से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अगर नया नया अपॉइंटमेंट है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट से भी हो गया और आपका स्टेट पॉलिटिक्स से भी हो गया, तो ये काम आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो जो इसकी जो कार्यप्रणाली है वो एकदम अलग है, इसकी कार्यप्रणाली है वो एकदम अलग है। जो स्टेट हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करता है, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो विधानसभा के चुनाव वगैरह इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता है। दोनों का काम है वो क्या है, एक तरह से पैरेलल है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो किस प्रकार से गठन हुआ। उस गठन को देखने से पहले आपको पता होगा कि हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इसके गठन के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है। एक आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, उसी के साथ आपके 74th संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आपके संविधान के अंदर भाग 9 को जोड़ा गया, और इसी प्रकार से 74 के अंदर आपके भाग 9A को जोड़ा गया, ठीक है, पार्ट 9 एंड पार्ट 9A, और साथ ही साथ आपके शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12, ठीक है, इनके अंदर बात की गई। शेड्यूल 11 और भाग 9 के अंदर बात की गई है पंचायती राज के बारे में, और भाग 9A और आपके शेड्यूल 12 के अंदर जो बात की गई है वो म्यूनिसिपैलिटीज और इनके बारे में बात की गई है। अब भाग 9 के अंदर एक आर्टिकल है वो आपका 243 के, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है आपका? 243 के। और भाग 9A के अंदर जो आपका एक आर्टिकल है वो है आपका 243 ZA, ठीक है, 243 ZA। तो आपका जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसका गठन जो होता है वो आपके 243 के से और 243 ZA से, इन दोनों आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, और ये हमारी संवैधानिक बॉडी है और सिंगल मेंबर बॉडी है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो आपके लाइमलाइट में आता है। ये तो मैंने फिर भी बहुत ही शॉर्ट समरी में स्वीट के साथ एक तरह से दिखाया है। इस प्रकार से हम इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथ ही साथ आप अपने जो भी साथीगण हैं उनके साथ इसको शेयर भी करें। हम इस प्रकार से आगे सारे पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको मैं बता दूं कि हम इस चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो हमें क्या क्या याद रखना है। एक सेकंड, इस चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको राजस्थान निर्वाचन आयोग है, इसका गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1994 के अंदर। अब 1 जुलाई 1994 से जो पहले के चुनाव हैं वो मैं बता रहा था कि आपके 2 अक्टूबर कब हुआ? 2 अक्टूबर को, जो आपके 2 अक्टूबर 1959 के अंदर जो बगदेड़ी गांव के अंदर नागौर के अंदर है, वहां पर नेहरू जी ने हमारे पीआरआई संस्थान की जो स्थापना की, ठीक है, वहां से पीआरआई की नींव रखी थी। उसके बाद जो हमारे पहले चुनाव होते हैं, पहले जो हमारे क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, सबसे पहले जो चुनाव हुए थे हमारे वो 1960 के अंदर हुए थे, और इन चुनावों को जो करवाया था वो आपके करवाया था पंचायत विभाग में। किसने करवाया था? पंचायत विभाग में। तो आपके जो पहले चुनाव है वो किसने करवाए? पंचायत विभाग में। फिर उसके बाद 1960 से लेकर, ठीक है, 1960 से लेकर आपके लगभग 1995 के चुनाव हुए थे, 1994 मान लो आप, 1994 तक टोटल कितने 4 चुनाव हुए थे। इन चारों चुनावों को जो करवाने की जो जिम्मेदारी थी वो आपकी थी चुनाव विभाग की। किसकी थी? चुनाव विभाग की, ठीक है, चुनाव विभाग की थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1960 से 94 के बाद अब तक आपके 1995 में पहले चुनाव हुए, और 2020 तक टोटल जो चुनाव हुए हैं, जो टोटल 6 चुनाव हुए हैं, इन 6 चुनावों की जो जिम्मेदारी है वो आपके किसने करवाई है? वो आपके स्टेट इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग ने, जो ये पीछे के जो 6 चुनाव हैं उनको करवाया है। और ऐसे ऐसे फैक्टर लेकर आने वाले हैं कि आपको मजा आ जाएगा। जैसे 22 चुनाव करवा चुके हैं ये अब तक पंचायती राज संस्थानों के अंदर, और अब म्यूनिसिपैलिटीज में कितने हैं, क्या है, कितने चुनाव करवाए हैं, इसी प्रकार के फैक्ट्स हम लेकर आने वाले हैं। तो आपने देख लिया, स्थापना हुई 1 जुलाई 1994 को। सबसे जो हमारे पहले जो
हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष थे या आयुक्त बोले, प्रथम आयुक्त हैं, वो हमारे अमर सिंह जी राठौड़ थे। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ जो हमारे पहले थे। और वर्तमान की अगर बात करें तो अभी हमारे मधुकर गुप्ता साहब है। कौन है? मधुकर गुप्ता साहब है। अब मैंने बताया था आपको कि जो हमारा इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, वो अपने राज्य के अंदर एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करता है। ठीक है, जो हमारा मुख्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो आपके नवीन महाजन है। नवीन महाजन है, ये अभी चेंज हुए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के अच्छे चांस है। ये क्या हुए आपके? अभी चेंज हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के अच्छे चांस है। इससे पहले आपको सबको पता होगा कि जो हमारे जो पहले जो चुनाव हुए थे, ठीक है, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसके अंदर नवीन महाजन नहीं थे। ये हमारे जो 6 उपचुनाव हुए हैं, इसके अंदर नवीन महाजन है। इससे पहले हमारे प्रवीण गुप्ता थे। ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन मत होना, अगर ऑप्शन में प्रवीण गुप्ता हो और ऑप्शन में नवीन महाजन हो और आपको पूछा जाए कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो वर्तमान में जो आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो कौन है? नवीन महाजन। और इससे पहले कौन थे? प्रवीण गुप्ता थे। ठीक है, प्रवीण गुप्ता थे। प्रवीण गुप्ता ने जो आपके विधानसभा के चुनाव थे वो करवाए, और उपचुनाव के अंदर हमारे चेंज करके किसको अपॉइंट किया गया? नवीन महाजन को। ये हो गया आपका राज्य निर्वाचन आयोग। अब हम बात करते हैं राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त। देखो थोड़ी सी क्या है ना कि डेट्स में बहुत दिक्कत आती है। स्थापनाएं कब हुई, गठन कब हुआ, वो 3 चीजें होती है। सबसे पहले तो क्या होता है कि एक अध्यादेश पारित होता है। ठीक है, अध्यादेश के बाद क्या होता है कि राजपत्र में प्रकाशित होता है, और तीसरी चीज होती है अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, और एक कभी कभी कुछ कुछ जगहों पर जब जहाँ राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, ठीक है, तो उसको लेकर ना ये 3 डेटों में ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। अभी जो यहाँ पर तो है, मैं खाली ये जो मेन डेट्स हैं जो ज्यादातर एग्जाम में रिपीटेडली पूछी गई है उन पर चर्चा करूंगा। बार बार कमेंट ये मत करना कि ये गलत है, ये सही है, वो ऐसा है। सारी की सारी डेटें किसी ना किसी रीजन से हैं यहाँ पर। ठीक है, और बार बार पूछी गई डेटें हैं, इसलिए यहाँ पर लिखी है। अब जब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे तब मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, एक एक चीज बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी संस्थान की डेट क्या है, कैसे है, और किस प्रकार से ये संस्थान आई है, कब गठन हुआ है, कब इस पर अपॉइंटमेंट हुई है, क्या है। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा संयम बनाकर रखना, सब चीजें मिलने वाली। ठीक है, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, इसकी जो स्थापना है वो आपके 26 मार्च 1973 को हुई। ठीक है, 26 मार्च 1973 के अंदर हुई। अब इसके अंदर आपको 2 डेटें कंफ्यूज कर रही होगी। ठीक है, कहीं यहाँ लिखा हुआ है, कुछ क्या लिखा हुआ है। एक आपकी 3 फरवरी है। ठीक है, आपके लिए मैं लिखी है ये। देखो एक आपकी 3 फरवरी को क्या हुआ था कि आपके राजस्थान के अंदर इस अधिनियम को लागू किया गया था। उसके बाद आपके 26 मार्च में लागू हुआ, और 28 अगस्त है इस दिन आपकी क्या हुई है? अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, अपॉइंटमेंट हुई है। किसकी अपॉइंटमेंट हुई है? आपकी आईडी दुआ साहब की। किसकी अपॉइंटमेंट हुई है? आपकी आईडी दुआ साहब की। ठीक है, आईडी दुआ साहब की आपकी अपॉइंटमेंट हुई है। थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जो लोकायुक्त है, जो लोगों का एक तरह से हमारे जो भ्रष्टाचार वगैरह होता है उस पर ये नियंत्रण बनाने के लिए एक बॉडी है। ठीक है, दंतहीन संस्थान है, सभी को पता होगा, लेकिन याद रखने के लिए हमें थोड़ी बहुत दुआएं दी, तब जाकर ये संस्थान हमें मिली है। तो इसे आईडी दुआ से याद रख सकते हैं। अभी वर्तमान के लोकायुक्त की अगर बात करें तो हमारे न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लाहौरी है। ठीक है, प्रताप कृष्ण लोहरा है, ये हमारे वर्तमान के क्या है? लोकायुक्त हैं। और उप लोकायुक्त की बात करें तो उप लोकायुक्त आपके जो केवीयू मेनन एक ही रहे, एक बार ही अपॉइंट हुआ और एक ही रहे हैं। ये आपके हो गया राजस्थान लोकायुक्त। देखो 2 चीजें हमने याद की। सबसे पहले हमने देखा स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1994। पहले कौन थे? अमर सिंह जी। आज वर्तमान के अंदर कौन है आपके? मधुकर गुप्ता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हमारे जो चुनाव करवाए पहले विधानसभा के, उसके अंदर तो कौन थे आपके? प्रवीण गुप्ता। उसके बाद हम आज की तारीख में जो हमारे अभी 6 उपचुनाव हुए थे, इसके अंदर अपॉइंट हुए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के अच्छे चांस हैं। तारे सितारे सब लगा दीजिए। ठीक है, तो कौन है? नवीन महाजन साहब। नवीन महाजन साहब के बाद हम आ गए हम लोकायुक्त के बारे में। राजस्थान लोकायुक्त की बात करें तो 3 डेटें हमने याद की, एक 3 फरवरी, ठीक है, फिर 26 मार्च, और साथ में 26 मार्च और साथ में 1 अगस्त की डेट थी। ठीक है, 1 अगस्त की डेट थी आपके 28 अगस्त को। 28 अगस्त को तो आईडी दुआ साहब की क्या हुई? अपॉइंटमेंट। 26 मार्च से हुआ लागू। ठीक है, 3 फरवरी से जो है वो एक्ट हमारा पारित हुआ था। ठीक है, तो वर्तमान लोकायुक्त हैं वो कौन है? वो हमारे न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा है। ठीक है, उसके बाद प्रथम लोकायुक्त उप लोकायुक्त की बात करें और एक ही रहे हैं अभी तक, वो हैं आपके केवीयू मेनन। इसी प्रकार से हमने 2 चीजें याद कर ली। अब देखो फटाफट ये सारा एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं हम सूचना, ठीक है, राज्य सूचना आयोग। सूचना आयोग की बात करें, देखो सूचना को लेकर हमारे जो राजस्थान है उसका एक अच्छा इतिहास रहा है। हमने सबसे पहले, आपको पता होगा, 6 अप्रैल 1995 से हमारे अरुणा रॉय जी ने जो मजदूर संघ के साथ बिहावर के अंदर एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन के बाद हमें आरटीआई एक्ट 2000 मिला। आरटीआई एक्ट 2000 मिला। उस आरटीआई एक्ट 2000 के बाद हमने क्या किया कि 18 अप्रैल 2006 को हमारे राज्य सूचना आयोग के जो हमारे एमडी कोरानी साहब थे उनका अपॉइंटमेंट हुआ। और आज वर्तमान की तारीख में जो हमारे मोहन लाल लाटर साहब हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके वर्तमान के अंदर सूचना आयुक्त हैं। क्या है वर्तमान के अंदर? सूचना आयुक्त है। देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना मैं एक एक चीज पर चर्चा करता कि ये बॉडी किस प्रकार की है, कितने मेंबर्स हैं, क्या है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सब्र बनाकर रखना है और प्लेलिस्ट का इंतजार करते रहना है। एक एक वीडियो आएगा, 5-5, 6-6 मिनट के अंदर हम पूरा का पूरा आयोग कंप्लीट कर देंगे। ये हो गया आपका। देखो हमें अब तक 3 बड़ा रिवीजन करते रहना है साथ साथ। सबसे पहले निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की हम अगर डेट देखें 1 जुलाई 1994। उसके बाद हम बात करते हैं लोकायुक्त की, तो 26 मार्च 1973। उसके बाद हमने बात की राज्य सूचना आयोग। सूचना आयोग 18 अप्रैल 2006। 18 अप्रैल 2006। और पहला आपका जो आयुक्त है वो है एमडी कोरानी और वर्तमान के अंदर है मोहनलाल लाटर साहब। और यहाँ पर वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं राज्य वित्त आयोग। 6ठा वित्त आयोग चल रहा है। इसकी स्थापना आपको पता होगा 24 अप्रैल 1994 के अंदर की गई थी। प्रथम अध्यक्ष जो थे हमारे कृष्ण कुमार गोयल साहब थे, कृष्ण कुमार गोयल साहब। और अभी जो हमारा छठा जो पे कमीशन चल रहा है, सॉरी वित्त आयोग चल रहा है, उसके जो है हमारे डॉक्टर प्रद्युमन सिंह, ठीक है। डॉक्टर कौन है? प्रद्युमन सिंह, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम आरपीएससी की, ठीक है। बात किसकी करें हम? आरपीएससी की। आरपीएससी बहुत चर्चाओं में है अभी, ठीक है। आरपीएससी बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में है। तो आरपीएससी के अंदर आपको क्या है कि सबसे पहले तो स्थापनाओं को लेकर 3 चीजें हैं, ठीक है। 3 डेटे हैं, आप एक बार 3 और डेटों को यहाँ पर देख ले, उसके बाद आप अच्छे से, ठीक है। आरपीएससी की कुछ डेटे हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो आरपीएससी के लिए सबसे पहले आपको याद रखना 15 अगस्त के बाद क्या आया आपका? 16 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त के बाद आपका क्या आया? 16 अगस्त आया। 16 अगस्त 1949 को, ठीक है, आरपीएससी के सबसे पहले आपका क्या होता है? लाइमलाइट में आता है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद आपके 20 अगस्त को क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। 20 अगस्त को क्या हो जाता है? 16 अगस्त को तो पारित हो जाता है। 20 अगस्त को क्या होता है? राजपत्र में प्रकाशित होता है। 20 अगस्त को क्या होता है आपका? राजपत्र में प्रकाशित होता है। और 22 दिसंबर को, जो अब एक और डेट है, क्या है? 22 दिसंबर 1949, जिस दिन हम अपना आरपीएससी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अभी गई है जस्ट, ठीक है। तो 22 दिसंबर को जो है वो आपके जो हमारे डॉक्टर एस के घोष थे, उनकी क्या हुई थी? अपॉइंटमेंट हुई थी। इसीलिए उस दिन से आपका एक तरह से आरपीएससी का जो है वो दिवस मनाया जाता है। तो लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं स्थापना को लेकर। कोई 20 अगस्त की बात करते हैं, कोई 16 अगस्त की बात करते हैं। मैंने तीनों डेटों का आपको महत्व बता दिया। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। अगर आपको एक्ट पारित का पूछा जाए तो आपको 16 अगस्त, और 20 अगस्त को क्या हुआ था आपके? 20 अगस्त को आपके जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। और 22 दिसंबर को क्या हुआ था? पहला अपॉइंटमेंट हुआ था, पहली नियुक्ति हुई थी। ये डेट ज्यादा पूछी जाती है, 22 दिसंबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लेना ध्यान में, ठीक है। 22 अब पता चल गया आपको ये डेट। अब इसी के साथ आपको याद रखना है हमारे प्रथम अध्यक्ष जी थे, उनका नाम है डॉक्टर एस के घोष। डॉक्टर एस के घोष। एस के घोष साहब के बाद अभी जो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो हैं केसी मीणा साहब हैं, कैलाश चंद मीणा हैं। ये एक तरह से जो आपके अभी रिसेंटली परमानेंट मेंबर नहीं होकर, ठीक है, इनको खाली अपॉइंट किया गया है अभी तक, ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष हैं हमारे, ठीक है। क्या है? कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं हम राजस्थान महिला आयोग, ठीक है। महिला आयोग की अगर हम बात करें, महिला आयोग की हम बात करें तो महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999 के अंदर की गई थी। ये अपॉइंटमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, ठीक है। 15 मई 1999 को हुई थी। और इसकी जो हमारी प्रथम अध्यक्ष हैं वो है श्रीमती कांता खतूरिया, ठीक है, श्रीमती कांता खतूरिया। और जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं हमारे वो है रेहाना चिश्ती। रेहाना चिश्ती जो है वो आपके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। और इससे पहले जो हमारे प्रथम अध्यक्ष रही हैं वो रही आपकी श्रीमती कांता खतूरिया। स्थापना की बात करें 15 मई 1999। स्थापना की बात करें 15 मई 1999। देखो वापस रिवीजन करते हो। चलो सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की बात करें 1 जुलाई 1949,
ठीक है, 243 के 243 जेड ए, ठीक है, 243 के 243 जेड ए फर्स्ट अमर सिंह जी। उसके बाद आपके मधुकर गुप्ता साहब अभी वर्तमान में हैं। और हम बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की, तो अधिकारी जो है वो हमारे नवीन महाजन साहब है, और इससे पहले कौन थे, प्रवीण गुप्ता थे, ठीक है। बात करें फिर हमने किसकी बात की, फिर हमने बात की हाँ लोकायुक्त की, ठीक है। लोकायुक्त की बात करें 26 मार्च, ठीक है, अभी एक बार 26 मार्च याद है तो पहले आईडी दुआ साहब, और अभी वर्तमान के अंदर कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। और प्रथम और एक इकलौते उप लोकायुक्त कौन है आपके, केवीयू मेनन, ठीक है। उसके बाद आप अगर बात करें राज्य सूचना आयोग की, ठीक है, सूचना के अंदर हमने 3-4 चीजें याद की। सबसे पहले अरुणा रॉय ने कब 6 अप्रैल 1995 के अंदर बिहार से ये आंदोलन चलाया था, ठीक है। और उसके बाद जो उन्हें सफलता मिली वो मिली थी आपको आरटीआई एक्ट 2000 के तहत जो हमें आरटीआई एक्ट मिला। और उसके बाद जो है इसकी स्थापना बोली जाए, या हमारे जो प्रथम जो एमडी कोरोना साहब है उनको 18 अप्रैल 2006 को उनको अपॉइंट किया गया था। इसी के साथ एक डेट आप ये भी याद रख सकते हैं, 13 अप्रैल को शायद इसकी जो है वो राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। वो हम जब इसको एंडेथ में पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी जो हमारे वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, मोहनलाल लाटर साहब, ठीक है। लाटर साहब आपके जो राजस्थान पुलिस है उसके हेड के तौर पर भी काम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग 24 अप्रैल 1994 पहले जो थे हमारे कृष्ण कुमार गोयल, अभी छठा चल रहे हैं, और प्रद्युम्न सिंह जी आपके अध्यक्ष हैं इसके, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आरपीएससी के अंदर हमने 3 डेटें देखी थी। मैं 16 अगस्त को क्या हुआ था, 20 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित, ठीक है। उसके बाद 22 दिसंबर 1949 में क्या हुआ, हमारे अपॉइंटमेंट हुई, पहले कौन है, घोष साहब, ठीक है, घोष साहब की अपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद आज वर्तमान में कौन है, केसी मीणा साहब है। केसी मीणा अभी क्या है, खाली कार्यवाहक है, ठीक है, ये हो गया। अब हम फिर बात की हमने महिला के अंदर 15 मई, ठीक है, 15 मई से महिला आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 15 मई 1999 पहली जो हमारी रही है वो श्रीमती कांता खतूरिया। उसके बाद जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हमारी रेहाना चिश्ती है। देखो 2 न्यू अपॉइंटमेंट है, 2 क्या 3 न्यू अपॉइंटमेंट, एक नवीन महाजन की भी अभी अपॉइंटमेंट हुई है, उसके बाद कोई एग्जाम शायद हुआ ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एक हमारे जो ये आपके रेहाना चिश्ती हैं, ये भी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई है, एक साल हुआ है लगभग, ठीक है। तो ये 2 नए अपॉइंटमेंट्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछने के अच्छे चांस हैं। और उसके बाद मोहनलाल लाटर साहब का भी ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है, 1.5 साल भी नहीं हुआ है शायद, ठीक है। तो इनकी भी अभी 3 नई अपॉइंटमेंट हुई है। फिर हम बात करते हैं मानवाधिकार आयोग की। मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें तो 13 मार्च 2000 को इसकी स्थापना हुई। इसके अंदर भी 3-4 डेटें हैं, आप बार कंफ्यूज मत होना, मैं इन चीज़ों को भी आगे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपकी 13 मार्च 2000 को एक हमारे मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद हमारे प्रथम अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे, श्रीमती कांता भटनागर, ठीक है। कांता खतूरिया अलग है उधर, और कांता भटनागर अलग है, ठीक है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हमारे श्री गंगाराम मूलचंदानी। वर्तमान के जो हमारे जो मानवाधिकार हैं उसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे क्या हैं, श्री गंगाराम मूलचंदानी, ठीक है। उसके बाद अब हम एक बात करते हैं महाधिवक्ता आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 165 भाग 6 के अंदर महाधिवक्ता का उल्लेख है। हमारे प्रथम महाधिवक्ता थे वो हमारे जीसी कांसलीवाल, ठीक है, जीसी कांसलीवाल साहब। और वर्तमान के अंदर हमारे हैं, अभी इनकी भी रिसेंटली न्यू अपॉइंटमेंट है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की भी। प्रथम जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे वो नरोत्तम जोशी थे, और उसके बाद वर्तमान के अंदर है वो वासुदेव देवनानी साहब है, ठीक है। देखो मोटा मोटी हमने जो पढ़ा एक बार मैं आपको एकदम क्विक रिवीजन के तौर पर करवा देता हूँ। सबसे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन 1 जुलाई 1994, और कौन थे प्रथम, हमारे अमर सिंह जी। उसके बाद अभी जो वर्तमान के अंदर है मधुकर गुप्ता। उसके बाद नवीन महाजन क्या है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इससे पहले कौन थे, प्रवीण गुप्ता, ठीक है। बाद में आ जाओ आप यहाँ पर आ जाओ। लोकायुक्त की बात करें तो 26 मार्च, ठीक है। उसके बाद आईडी दुआ, वर्तमान में कौन, प्रताप कृष्ण लाहौरी, ठीक है। प्रथम कौन, केवीयू मेनन, उप लोकायुक्त इकलौते। उसके बाद आ जाओ सूचना के अंदर एमडी कोरानी, ठीक है, एमडी कोरानी। और आज की तारीख में कौन है, लाठर साहब, 18 अप्रैल 2006। और हमने सूचना में क्या बात की, अरुणा रॉय का 6 अप्रैल 1995, ठीक है। उसके बाद वित्त आयोग
24 अप्रैल 1995। और कौन है हमारे पहले, कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल साहब। और आज की तारीख में कौन है? डॉक्टर प्रद्युमन सिंह। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? छठा वित्त आयोग चल रहा है। उसके बाद हमने बात की आरपीएससी की 3 डेटें याद की, 16 अगस्त, 20 अगस्त और 22 दिसंबर। 16 को क्या हुआ? 16 को अधिनियम आया, ठीक है। और 20 को राजपत्र में प्रकाशित, ठीक है। और 22 दिसंबर को क्या हुआ आपके? 22 दिसंबर को आपके, बिल्कुल ठीक है, 22 दिसंबर को पहले जो हमारे एमडी कोरानी साहब, सॉरी एस, ठीक है, एस के घोष साहब है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ। और केसी मीणा जो है अभी रिसेंटली हमारे कार्यवाह हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें महिला आयोग, 15 मई 1999। सबसे पहली जो हमारी श्रीमती कांता खतूरिया। आज की तारीख में कौन है? रेहाना चिश्ती, ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद मानवाधिकार आयोग में श्रीमती कांता भटनागर पहली। और वर्तमान में कौन है? सॉरी, श्रीमती कांता भटनागर। और वर्तमान के अंदर कौन है? श्री गंगाराम मूलचंदानी, ठीक है, गंगाराम मूलचंदानी। हाई कोर्ट की बात करें, अच्छा ये थोड़ा सा मिस हो गया था, पहले जो है हमारे वो के कमलकांत वर्मा। और जो रिसेंटली जो है वो हमारे मनिंदर श्रीवास्तव हैं, 42वें हैं। और जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो इनकी डेट्स पर बहुत अच्छे से चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, नरोत्तम जोशी। और जो अभी आज की तारीख में जो है वो है आपके वासुदेव देवनानी, ठीक है। महाधिवक्ता की बात करें, आर्टिकल 165 165 महाधिवक्ता एक संवैधानिक संस्थान है, ये एक संवैधानिक पोस्ट है। और वर्तमान के अंदर कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता साहब है। ये नए अपॉइंटमेंट्स हैं, इनमें से राजस्थान की हर एग्जाम में क्वेश्चन आने के अच्छे चांस हैं। आरएस को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि आरएस का एग्जाम अभी रिसेंटली होने वाला है, एक क्वेश्चन आपको इस पर मिलने वाला है। ये जो चार्ट है आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर आप जाना, और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा क्लास के बाद। क्योंकि बार बार पढ़ना होगा, फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। इसको बार बार आप देखेंगे तभी आपको याद होने वाली है। एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको, ये हमारी जो 500+ एमसीक्यू बुक है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप अगर आरएस प्रीलिम्स दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम जिसके अंदर आपकी आर्थिक समीक्षा आ रही है, तो इसके अंदर 500+ एमसीक्यू क्वेश्चन है विद शॉर्ट नोट, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है। इसको भी आप अपने आसपास के मार्केट से परचेज कर सकते हैं, और आप कहीं दूर दराज बैठे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस पुस्तक को, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार के जो अभी ये जो वीडियो है, इससे आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म हुआ ही है। अब हम जो है एक एक करके जब इन चीज़ों को डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, तो आपका जो पॉलिटी का जो थोड़ा बहुत फियर है वो भी कम करेंगे। और अब कंटिन्यूसली क्लासेस चलती रहेगी। इस पोस्टन के लिए भी आप लोग काफ़ी दिनों से उसका इंतजार कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत जल्दी उसकी खुशखबरी भी मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसी के साथ हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।